हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के देखो 3 लेक्चर किए। ठीक है, हमको नहीं लगता अब 3 से ज्यादा कराने की जरूरत है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है वो है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आप लोगों का देखते हैं कौन सा टॉपिक, मीन्स पहले टॉपिक वाइज खत्म कर लेते हैं नवंबर में, क्योंकि एग्जाम है। अभी तो मान लो एग्जाम चल रहा होगा, जिसका चल रहा है। ठीक है, मेन हम लोगों को फोकस करके चलना है जो अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप ले रहा है बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट किए हैं बैच। तो पहले हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे, हमने बता भी चुका है पहले। अभी 9th वालों को भी बताया कि देखो पहले हम सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या मतलब है ज्यादा हार्ड मान लो दे दिया क्वेश्चन हमने, हो सकता है आपको ना आए, फिर हो सकता है हमको भी ना आए, कोई जरूरी नहीं है सबको सब क्वेश्चन आ जाए, ये रियलिटी है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करो। हमने पहले भी कह चुका है कि आप एनसीईआरटी से करो, बाकी रेफरेंस बुक हम कराते। रेफरेंस से आपको टच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसके पास टाइम हो वो कर सकता है, मना भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं करना ही नहीं है। कहने का मतलब जिसको टाइम ना हो वो न करे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल टॉपिक होता है, सब लोगों को आता है। हमने सोचा थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए। प्रोबेबिलिटी तो सबको आता है, सब क्या क्या 99% स्टूडेंट्स को आता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन ऑप्शन 1 है 0, 2 एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे, अ बैग कंटेन्स 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि व्हाइट बॉल हो। एक कोई बच्चा है, वो विड्रॉ कर रहा है बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बॉल को देख नहीं रहा है और बॉल निकाल रहा है। तो पूछ रहा है कि उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब उसमें पहली चीज तो ब्लैक बॉल है, और ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्या होगा। तो जब भैया उसमें व्हाइट बॉल है ही नहीं, तो जो भी निकालेगा क्या निकालेगा, ब्लैक ही बॉल तो निकालेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसमें से ब्लैक बॉल है और व्हाइट बॉल निकाल देगा। कोई जादूगर तो है नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, वो देख भी नहीं रहा। तो जादूगर होता तो मान लो निकाल भी लेता। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कोई व्हाइट बॉल है ही नहीं। ये पूछ रहा है महानुभाव क्या कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो देखो कितना क्वेश्चन बढ़िया है। बढ़िया का मतलब सिंपल बहुत है, लेकिन इसको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। अभी कराते हैं आप लोगों को, थोड़ा सिंपल से स्टार्ट किए हैं, जिससे थोड़ा आप लोगों का भी मन लगा रहा है, हमारा भी मन लगा रहा है। दोनों लोगों का मन लगा रहेगा तभी काम चलेगा, नहीं तो हमारा मान लो मन लगा रहा, आपका नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी। A card is drawn from the pack of 100 cards। पूछ रहा है 1 to 100 कार्ड है, उसके लिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ नंबर विच इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर सॉरी। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट है 1/10, दूसरा है 2/5 और फोर्थ है NOT, नन ऑफ दीज। पूछ रहा है कि 1 से 100 से तक के कार्ड है। पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्या होंगे, स्क्वायर नंबर होंगे। तो स्क्वायर नंबर होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि भैया पहले देख लेते हैं स्क्वायर कौन कौन सा है। 1 का स्क्वायर 1 किया हम लोगों ने, फिर 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है अपना, फिर 64 होता है, फिर आपका 8 का स्क्वायर, फिर 9 का सॉरी 8 9 81 और फिर 100। ठीक है, तो अब देखो काउंट करते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। टोटल नंबर ही लिख देते हैं, कौन इतना करने जा, आप लोगों को लर्न होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना 10, और टोटल कितने नंबर हैं 1 से लेके 100 तक, मींस टोटल कितने हैं 100 है। तो 1 से लेके 100 तक है, तो देखो 0 से 0 तो क्या आ गया 1/10, मींस प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10 होगी। किसके लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 1/10। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा देखें हम आप लोगों की बुक से ही कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, कौन सा नहीं है। तो उसमें देखिए एक माइनस वाला था, तो उसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तब भी बता रहे थे, बट एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से मैक्सिमम नहीं हो सकती, 1 से कभी मैक्सिमम नहीं हो सकती है। मान लो कुछ
दिया था माइनस 0 पॉइंट समथिंग, माइनस 2.3, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर हम लोगों को भोजन करना है तो ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, भोजन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे, भोजन करते ही है, पॉसिबिलिटी तो है, करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठ जाएंगे कि गुस्सा हो गया, मोबाइल नहीं मिला या जो भी फोन में गेम नहीं खेले तो भोजन ही नहीं करेंगे, नहीं, भोजन करना है, भोजन तो करना है, लेकिन थोड़ी देर में करेंगे जब मोबाइल मिल जाएगा। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होता। कुछ जगह देखे हम परसेंटेज में गिवन था, तो परसेंटेज में कुछ भी हो, मान लो 46% बोल रहा है तो होगा, क्यों नहीं होगा? 46% का मतलब क्या? 46/100, तो 46/100 का मतलब क्या होगा आपका 0.46, तो ये 0 से 1 के बीच में है, 1 से लेस देन है, मींस प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं होगी और माइनस में भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रोबेबिलिटी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं होगी और माइनस में भी नहीं होगी। अब देखो डाइस का क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 3। ऑप्शन लिख लो आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1/3, 1/2, 1/4, नन ऑफ दिस। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डाइस इज थ्रोन, हमने बताया भी है, जब लेक्चर करा रहे थे तो बताया भी था कैसे डाइस के करते हैं, कैसे कार्ड के करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो बोल रहा है कि डाइस है, उस पर क्या क्या आ सकता है हम लोगों पर, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, या तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेस देन 3 आए, मैं 3 से कम आना चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ इवेंट हुए, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मींस कितना टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 अपॉन क्या हो गया, 6, तो 2 अपॉन 6 के लिए हो गया अपना 1/3। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसके लिए, कि लेस देन 3 के लिए। अभी बोल देगा 2-2 डाइस हम लोगों को दे देगा, तो 2-2 डाइस देगा तो बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर सम 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो वो अभी हम लोग करेंगे। अभी वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे, पहले ये था 1 वाले क्वेश्चन पे, सॉरी इसका हमने ऑप्शन दिया, तो कौन सा होगा 1/3। अब आगे बढ़ते हैं, देखो डाइस के ही कार्ड के क्वेश्चन कराया हमने मैक्सिमम। डेज वाले क्वेश्चन आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा, मींस संडे मंडे वाला जो आप लोग करते हो वो क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संडे कितने होंगे, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, लेकिन उसको अभी हम पहले वाले में नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो 2 डाइस आ गया, एटलीस्ट 9 आ जाए, क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करो। लिखो इसका 5/18, 7/18 एंड 11/18 और नन ऑफ दिस। बोला है कि 2 डाइस को हम लोगों ने थ्रोन किया, रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उनका जो सम हो एटलीस्ट कितना आ जाए, 9 आ जाए। मिनिमम से मिनिमम 9 आना ही चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम 9 आने के लिए देखो क्या हो सकता है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरे वाले पे भी लिख लेते हैं, वही चीज आएगा चाहे जितने बार हम लोग कर लें। 6 है डाइस में तो 6 ही आएगा, ऐसा नहीं कि 10 बार कर देंगे। तो हमने बताया था कि जब भी 2 डाइस रोल होगा तो टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जितना हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो, जितना हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो। अगर 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, अगर 3 डाइस होता तो क्या करते, 6 का क्यूब कर देते, अगर 4 डाइस होता 6⁴ कर देते। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि एटलीस्ट 7 आना ही चाहिए, दोनों का अगर सम करते हैं तो कम से कम 7 आना, सॉरी कम एटलीस्ट 9 आना चाहिए, सॉरी। तो 9 आने के लिए देखो, अगर मान लो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तो 1 + 6 क्या होगा, 7, नहीं आना। 2 रख दें, 6 रख दें, तब भी नहीं आना। बट 3 और 6 रख दें तो 9 आ जाएगा। मींस क्या हो सकता है, पहले वाले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, फिर पहले वाले पे 4 आ जाए और दूसरे वाले पे 5 आ जाए, पहले वाले पे 4 आ जाए और दूसरे वाले पे 5 आ जाए, तो 4 + 5 क्या होगा, 9। या दूसरे वाले पे 5 आ जाए, सॉरी पहले वाले पे 5 आ जाए या दूसरे वाले पे 9 आ जाए, सॉरी पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, तभी तो होगा। या 4, 5 + 3 कर देंगे तो 8 ही रह जाएगा। फिर दूसरे वाले पे 6 आ जाए और पहले वाले पे आपका 3 आ जाए, ये 6,3। अब देखो और देखते हैं, और अभी होगा, क्यों, क्योंकि कम से कम अभी 9 ही चाहिए, 9 से अधिक आ सकता है, लेकिन कम से कम अभी 9 के लिए हम बात किए। अब देखो अगर हम लोग बात करें पहले वाले पे
4 रख दिया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, ये लिख लिया। पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 5 आ जाए, तब भी 10 आ जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा। 5,5 पहले वाले पे 5 रख के दूसरे वाले पे भी 5 रख दिया। पहले वाले पे 6 रखा, दूसरे वाले पे 5 ला दिए। पहले वाले पे 6 रखा, दूसरे वाले पे 5 ला दिए, तो 6 + 5 11 हो सकता है। या पहले वाले पे 5 आ जाए और दूसरे वाले पे 6 आ जाए, ये भी हो सकता है। 5,6 11 के लिए मिनिमम 9 आना चाहिए, उससे तो जितना ज्यादा जा सकता है ले सकते हैं हम लोग। देखो हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने उल्टा थोड़ा सा लिख दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया, थोड़ा सा आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे। मान लो पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा 11, 9 से मैक्सिमम है। या पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 5 आ जाए, तब भी 11 आ जाएगा। अब देखो 5 और 5 ले ही लिया, अब एक बचता है 6 और 6, 6 और 6 भी ले लिया जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये भी मैक्सिमम है। अब देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया 8/36, ये हो गया अपना 8/36, तो ये हो गया 4 से कट कर दो, तो ये हो गया 4 2 2/9। ये एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 10 आना चाहिए हम लोगों ने, कहीं और कुछ आ सकता है। देखो 6,6 हम लोगों ने लिया, एटलीस्ट कितना आना चाहिए, और टोटल ऑफ एग्जैक्टली 9 के लिए कर लो ना, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ऐसा एग्जैक्टली 9 के लिए कर लो, इस तरह आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। एग्जैक्ट 9 ही आना चाहिए, तो 9 आने के लिए देखो 3 6 हो जाए, 4 5 हो जाए, 5 4 हो जाए, 6 3 हो जाए, बाकी ये सब हटा दो। एग्जैक्टली 9 के लिए है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एग्जैक्टली 9 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 के लिए बात कर लेते हैं, तो हम लोग ऑप्शन भी चेंज कर लेते हैं इस तरह। अभी करा देते हैं एटलीस्ट एटमोस्ट वाला एक बार करा देते हैं आप लोगों को, इसके लिए ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करो। 1/9, 1/4 एंड 1/6 एंड नन ऑफ दीज। तो अब देखो एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो इसके लिए या तो 3 6 हो जाए, या तो 6 3 हो जाए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, या तो 4 5 हो जाए, या तो 5 4 हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 4, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है 36, तो 4/36 ये हो गया अपना 1/9, ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, अभी कराते हैं एग्जैक्टली 9 या एग्जैक्टली 10 सबके लिए करा देते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डाइस ही है, इसमें देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसको हम इरेज नहीं करते हैं, ठीक है, ये हम लोग रहने देते हैं। 2 डाइस की बात कर रहा है, इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन है पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर। ओके 10 या 10 से अधिक आना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 आ सकता है और उससे ज्यादा ही आना चाहिए। तो देखो पहला का ऑप्शन है 1/18, दूसरा है 1/36, तीसरा है 5/36 और 7/36। बोल रहा है कि दो हम लोगों ने डाइस को थ्रोन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 इफ 5 अपीयर द फर्स्ट डाइस, ये कंडीशन दे दिया कि पहले वाले डाइस पे 5 आना चाहिए। क्या होगा, पहले वाले डाइस पे फिक्स है कि 5 आएगा ही, तो पहले वाले डाइस पे अगर 5 आता है फिक्स है, और उसका सम जो है 10 आना चाहिए, कम से कम 10 या 10 से अधिक आ सकता है। तो जब पहले वाले पे 5 आ रहा है, तो दूसरे वाले पे 5 आ सकता है, क्योंकि 10 आ सकता है हम लोगों का। बोला 10 और मोर, तो 10 आ सकता है, तो उसके लिए पहले वाले पे तो फिक्स कर दिया, पहले वाले पे 5 ही आना है। अब दूसरे वाले के साथ जितना छेड़खानी करना है कर लो। तो अगर मान लो 5 और दूसरे वाले पे 4 लाते तो 9 ही होता, 10 लाना है अपने को, तो दूसरे वाले पे भी 5 आएगा। एक और बन सकता है, पहले वाले पे तो दे ही रखा है कि 5 आएगा, 10 और मोर का मतलब 11 आ सकता है, तो दूसरे वाले पे 6 ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो नहीं सकता। 1 लेंगे तब भी नहीं होगा, 2 लेंगे तब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले ही इसने कंडीशन रख दी कि पहले वाले पे 5 आना ही चाहिए, पहले वाले का फिक्स है कि उसको 2 बार हम लोगों ने थ्रोन किया, तब भी ये क्या आएगा पहले वाले पे 5 ही आएगा। तो ये हो गया 1 और 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 2, और टोटल नंबर कितना है 36, तो 2 बाई ये हो गया 36, तो ये हो गया 1/18, ये हो गया अपना ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है
हम लोग कार्ड पे भी बात कर लेते हैं। अब इसको इरेज ही कर देते हैं, पहले ऑप्शन लिख देते हैं। आप लोग क्वेश्चन करो, ऑप्शन अपना चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन लिख लो 1/4, 1/6, 1/9, none of these। करना स्टार्ट करिए आप लोग। A card is drawn a pack of 52 cards। 52 कार्ड्स में से पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड आए। तो ये सब बता चुके हैं हम। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे रेड फ्लैग वाला भी। रेड कार्ड की इतने हम लोगों ने हटा दिया, फिर सफल किए तो क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी हम लोगों को करना है। तो क्या बोल रहा है कि 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड में बोल रहा है कि स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कितने स्पेड होते हैं, स्पेड के कितने कार्ड, 13। टोटल कितने कार्ड बोल रहा है, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 13/52 मींस 13 1 द 13, 13 4 द 52। तो ये हो गया अपना 1/4। थोड़ा सा देखो आगे क्वेश्चन घुमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का कार्ड का, ठीक है। अभी जो है थोड़ा बैग कंटेंट्स वाला भी कर लेते हैं कि इतने में इतने बैग में इतने बॉल है, ये बॉल है, उसका भी कर लेते हैं। फिर दूसरे वाले में थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखो बैग कंटेंट्स 16 कलर्ड बॉल है, 6 ग्रीन 7 रेड एंड 3 व्हाइट। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा है कि ग्रीन हो या तो रेड हो या तो व्हाइट हो। उसके लिए पहला ऑप्शन 1/16, 3/16, 7/16 एंड 1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड भी हो, ग्रीन भी हो और व्हाइट भी हो। तो रेड कितने बॉल हैं, रेड है अपना 7, व्हाइट कितने हैं 3 और ग्रीन बॉल 6 और टोटल कितने हैं 16। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों हो। तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल 7 + 3 + 6 बोल रहा है तीनों होने चाहिए, रेड और व्हाइट और ग्रीन। तो तीनों के तीनों होने चाहिए में 7 + 3 10, 10 + 6 16। ये 16 हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। टोटल कितने बॉल है 16। तो कितना हो गया 16/16 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। मीन्स वो निकाल सकता है, रेड भी निकाल सकता है, व्हाइट भी निकाल सकता है और ग्रीन भी निकाल सकता है। अब देखो 3 कॉइन के लिए भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। 3 कॉइन्स को देखो हम बता भी देते हैं कैसे हम लोग करते हैं। 3 कॉइन्स वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना, आपको 2 डाइस करना है और कॉइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 करना। कि कॉइन को हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉइन्स और टॉस्ड। तो उसके लिए देखो पहला ऑप्शन लिख लो, आप लोग करना स्टार्ट करिए। एग्जैक्टली 2 हेड्स आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन 1/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8। तो देखो 3 कॉइन है, टॉस टुगेदर प्रूव फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो देखो पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, क्या कहा कि जब 3 कॉइन है तो जो भी है उसके पावर 3 लिख दो। क्यों, क्योंकि टोटल कॉइन कितने हैं 3, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। मीन्स हम लोगों का फेवरेबल इवेंट कितना आना चाहिए 8। तो पहले उसको बनाते हैं। तो देखो उसको बहुत इजी है बनाना। मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाले कॉइन पे तीनों पे हेड 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 आ जाए, ठीक है। फिर दूसरी बार हम लोगों ने किया तो पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे वाले पे टेल आ सकता है। फिर हम लोगों ने किया तो पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया, तीसरे वाले पे मान लो हेड आ गया, ठीक है। फिर हो सकता है कि पहले वाले पे टेल हो जाए और दूसरे वाले पे, दोनों पे, दूसरे और तीसरे पे हेड हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां से 4 मिल गया, कैसे करना है, हेड 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 लो पहले, उसके बाद तीसरे वाले के साथ छेड़खानी करो, इस पे टेल ला दो, फिर दूसरे वाले पे टेल ला दो, फिर पहले वाले पे टेल ला दो। तो देखो ये 4 मिल गए फेवरेबल। अब देखो टेल 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 मान लो आ जाता है अपने को, तो टेल 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 आ गया। तो फिर लास्ट वाले से छेड़खानी करो, लास्ट वाले की जगह पे क्या रख दो, हेड ला दो। तो ये हो गया टेल टेल हेड। फिर सेकेंड लास्ट वाले में बीच वाले पे लेके आओ हेड, तो टेल हेड टेल, और फिर क्या कर दो, पहले वाले पे हेड ला दो, बाकी टेल ही रखो। तो ये आ गया हेड टेल टेल, ये हो गया। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बने कि नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड आए, क्या होना चाहिए
2 हेड आना चाहिए। तो अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद कोई नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों हेड है। एग्जैक्टली आना चाहिए कितना? 2 ही हेड। तो कितना हो गया? 3। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है अपना? 8। तो ये हो गया 3/8। इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला 3/8। अब बोल देगा कि नहीं एग्जैक्टली दोनों हेड नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या, जहां भी प्रोबेबिलिटी में नॉट लग जाए तो वहां पे आप लोग चुपचाप कुछ नहीं करना, जहां कहीं प्रोबेबिलिटी में नॉट लग जाए वहां पे सीधे जाके क्या करना है? 1 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 1 ही होता है, तो उसी से माइनस कर दो। तो 1 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि कोई मान लो जीत रहा है, कोई हार रहा है, तो कोई बोल देगा कि जीतने की प्रोबेबिलिटी इनकी ये है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ये है, तो लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसको 1 माइनस कर दो। यही है प्रोबेबिलिटी में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे इजी टॉपिक होता है, 2-4 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। देखो अभी हम लोगों ने जिस पे बात किया था 3/7, 0.8 to 37% एंड -2.4। वही चीज अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो देखो 3/7 भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या हो गया? 7 4 28 मीन 0.4 के लगभग समथिंग आएगा कुछ, तो मीन्स 0.43 या 4 तो जो भी बोलो। इसको हम लोग करते हैं तो 0.82 1 से छोटा है, 37% को किया मीन्स 37/100, तो ये हो गया 0.37। 0.37 का मतलब ये 1 से लेस ही है। एक चीज हम लोगों को दिख रही है क्या? माइनस वाला। प्रोबेबिलिटी में कभी भी माइनस नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा अपना? -2.4। आगे बढ़ते हैं, जो आप लोगों का कार्ड का और अच्छा क्वेश्चन होगा, और डेज के जैसे एक लीप ईयर में कितने डेज या जो भी है, संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नॉन लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब जो क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट वाले में आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, इसका ऑप्शन लिखो आप लोग 0.41 एंड 1/0.89। एक बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.59 है, तो उसके बोला है कि P नॉट प्रोबेबिलिटी नहीं हो, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं हो, तो जहां भी आ जाए नहीं नॉट, वहां 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कर दो, तो प्रोबेबिलिटी होने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है? 1 माइनस 0.59, तो ये हो गया अपना 0.4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने के लिए क्या हो गया पॉसिबिलिटी अपना? 0.41। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस सेट था, तो थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन अभी जब लीप ईयर नॉन लीप ईयर फिर हम लोग कार्ड में करेंगे कि रेड कार्ड के क्वीन को हटा लिया, या रेड कार्ड के सारे फेस कार्ड को हटा लिया, एस को हटा लिया, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, तब हम लोगों को मजा आएगा। थोड़ा सा पहला प्रैक्टिस सेट था, तो हम भी नहीं ज्यादा अपना दिमाग लगाए, और आप लोग भी नहीं लगाओ, धीरे धीरे करते चलो, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हम लोगों के मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।